हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, सुबह मैं जा रही हूँ स्कूल और इतने दिनों बाद फाइनली जो मौसम चाहिए था वो हो गया है। बारिश का मौसम हो रहा है। इनफैक्ट बारिश हो रही थी जब हम लोग स्कूल के लिए निकले हैं, तो बहुत ही मन खुश हो गया था सुबह सुबह। अब घर आने के बाद ये पार्सल आया था, 6 पेन का ये सेट है। इसमें ये डिज़ाइनर लाइनें खींचेंगे तो प्रोजेक्ट का जो मेन पेज है ना, जहाँ पर टाइटल लिखना है वो रह गया, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट आज जो मुझे वो फर्स्ट पेपर तैयार करना था वो मैं आज नहीं कर पाई हूँ। वो मैं ही मतलब ज़्यादातर उसमें काम करूँगी, क्योंकि एसी जो है, कल ये नीचे वाला एसी जो हमारा है, ये रात को इसने कूलिंग नहीं की थी। मैं बच्चों के पास ही थी तो ये रात को कूलिंग नहीं कर रहा था। तो आज ही अर्बन कंपनी से फिर इसकी सर्विस बुक जो है वो इन्होंने करा ली, क्योंकि इस टाइम एसी अभी तो ज़रूरत ही है, तो इसके बिना दिक्कत हो जाती है। तो इनकी ऐप से ये बुकिंग हुई है और प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, लेकिन आसानी से हो जाती है और बहुत ही प्रोफेशनली ये लोग कर जाते हैं। तो 580 रुपये लिए थे एसी की। नीचे या अच्छे से रूम में भी धुलाई करके गए हैं और ऊपर जो छत पे यूनिट है उसकी भी। अब जो गंदगी कमरे वाली निकली वो तो बाल्टी में जमा हो गई, तो वहाँ तो ज़्यादा गंदगी फैली नहीं थी। लेकिन जो ऊपर का इन्होंने वॉश किया वो वहाँ पर छत काफ़ी गंदी हो गई है। अभी तो मैं अब जा नहीं पाऊँगी धोने के लिए, और काम है। और बाकी वॉशिंग एरिया पूरा गंदा हो गया, वो मुझे शाम को साफ़ करना है। अब मैं आ गई थी सीधे, ये लोग इतना अपना एसी का काम निपटा रहे थे, सफाई का। वहाँ मेरा कोई काम नहीं था, तो फिर मैं अपना बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गई थी। सारे मैंने बर्तन जो है वो खाली किए लंच के। तो स्कूल से आके मतलब लंच कर लिया था, घिया चने की दाल और चावल थे, तो लंच कर लिया था। इतने ये अर्बन कंपनी वाले आए थे, और उसके बाद लंच करने से पहले आते ही मैंने वो पैकेट खोला था और वो पेन जो है वो चेक किए थे कि चल रहे हैं सही है नहीं चल रहे। तो ये था जी रूटीन वहाँ से आके। और इरादा नहीं था आज रूटीन शूट करने का, मेरा मन था आओ बहन बातें करे का कोई एपिसोड शूट करूँगी, लेकिन परिस्थितियाँ बनती चली गई। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग कुछ करती नहीं हूँ वीडियो की। जो भी मेरा उस दिन का शेड्यूल होता है मैं उसी दिन का बस शूट करना शुरू करती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये था कि बहुत दिन से फरमाइश आ रही थी क्वेश्चन आंसर वीडियो की, आओ बहन बातें करे वाले की, इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं रूटीन शूट नहीं करूँगी, वही कर लूँगी। पर अगेन वही बात है, अगर आपने जो सोचा वो हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जो आपने सोचा वो नहीं हुआ तो जो हो सकता है उसे करने से पीछे मत हटिए, नहीं तो काम फिर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर सारे बर्तन धोने के बाद अब मैंने किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी। अच्छा, जितनी बार भी बर्तन धुलते हैं, चाहे अब ये बर्तन मैं शाम को धोती तो शायद ये किचन की स्लैब वगैरह ढंग से शाम को ही साफ़ होती। दोपहर में धो रही हूँ, दोपहर में ही साफ़ हो जाती है। कोशिश ये रहती है कि अगर एक बार मैं किचन में आ गई तो एटलीस्ट झूठे बर्तन सारे एक किनारे करके फ्रंट जो है वो सामने हो जाए और साफ़ मतलब हो जाए सामने से। और सिंक में बर्तन अगर धुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक किनारे को हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने अब धो भी दिए तो एक काम निपट गया। अब मैं एक समस्या थी मेरी, शुरू से ही है, लेकिन मैंने सोचा कि जब गूगल पे भी इसका जवाब नहीं मिला तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली से पूछती हूँ। ये जो आता है जिससे सिंक में अगर पानी भरना चाहें किसी चीज़ के लिए, गर्म पानी चिमनी के मेन वो जो धोने के लिए या सब्जियां धोने के लिए, तो इसको रोकने के बाद मतलब ये स्टॉपर लगाने के बाद पानी रुकना चाहिए, लेकिन इसमें रुकता नहीं है, शुरू से ही नहीं रुका जब से हमारी ये सिंक बनी है। तो मुझे पहले लगा कि शायद मुझे लगानी नहीं आ रही या कुछ और, लेकिन मैंने इस पर इतना ज़्यादा कभी ध्यान नहीं करा कि मतलब क्यों नहीं रुक रहा, सबका रुक जाता है या कुछ और। वीडियो में मैं देखती हूँ अक्सर सिंक में पानी भर देते हैं और बहुत सारा काम ईजीली इसमें हो जाता है, तो इसमें नहीं भर पाया। तो मैंने अभी रिसेंटली गूगल पे सर्च किया बजाय यूट्यूब पे देखने के, तो उन्होंने इसमें नीचे जिपलॉक पाउच वगैरह लगा के लगाने के जुगाड़ बताया, लेकिन वो लगा के भी मैंने देखा पानी नहीं रुका। तो आप लोगों में से अगर किसी की सिंक में पानी आप जब चाहें भरना तो भर जाता हो तो मुझे बताना इसमें क्या कमी हो सकती है। मतलब कहने का कि ये स्टॉपर कुछ अलग तरीके का है, इसमें कमी है, या क्या मैं गलत तरीके से लगा रही हूँ, मतलब जो भी है अगर आपकी राय इस बारे में आप देना चाहें तो क्या देंगे वो ज़रूर बताना मुझे। फिर मैंने ये सिंक की जाली लगा दी जो कूड़ा अटकाने के लिए लगाते हैं। इतने मेरा काम निपटा, इतने अर्बन कंपनी वालों का भी काम निपट गया था। तो ये फ़ोन से अपना पेमेंट और काम हो गया, उसकी अपडेट वगैरह कर रहे हैं, आखिरी दौर में इनका काम जो है वो चल रहा है। ऊपर वाली यूनिट भी साफ़ कराए। अब मैं इसके बाद ना किचन में और काम करने जा रही थी अगला, लेकिन ये देखो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 4:10 पे
विटामिन डी की टैबलेट लिख के आ रहा है अलार्म। ये मैंने हर थर्सडे का लगाया हुआ है, वीक में एक बार लेनी होती है और अक्सर हम भूल जाते हैं कोई से भी टाइम, जब इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो मैंने लेबल करके 4:10 पे इस पर थर्सडे 4:10 PM का लगाया हुआ है, क्योंकि 4 PM पे यूजुअली बच्चों के पढ़ने का होता है। तो कई बार मुझे कन्फ्यूज़न होता है कि वही अलार्म बजा है, इसलिए मैंने 4:10 का इसमें लगाया हुआ है। अब ये अलार्म बज गया तो मैं किचन से काम छोड़ के आई, मैंने इस अलार्म को शूट किया और ये उस पत्तों में से अभी आखिरी गोली बची है, इसको मैं खा रही हूँ। तो अगर आपकी बॉडी में थकावट या हड्डियों में कमज़ोरी या बिना किसी बात की थकान अगर लगती है ना, तो या तो एनीमिया होता है या फिर कैल्शियम की कमी होती है। अगर बॉडी में पेन भी है तो या तो आप उसके लिए दूध पिएं, और दूध नहीं अगर आपको हजम होता, किसी वजह से नहीं पचता है, तो विटामिन डी की ये टैबलेट जो है वो रेगुलर अगर लेते रहें वंस इन अ वीक तो भी काम अच्छे से हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, तो मैं पहले अपनी टैबलेट खा के फिर मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगी। तो इसमें ठंडा दूध है फ्रिज का, थोड़ा सा पानी मिलाया है, और ये जो बेव जेल के मैंने पिछली बार भी शेयर किए थे, अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। आज बटर स्कॉच के इसमें 3 डालें, चीनी डाल दी है। अब सारा सामान डाल के मिक्सी में जो है बढ़िया से इसको घुमा देंगे। और इसमें ना बर्फ़ भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो एक बार इसमें बर्फ़ डाल के चला रहे थे, तो जो इसके नीचे के कांटे हैं ना जार के, वो ही टूट गया था, बर्फ़ अटक गई थी। तो मैं नहीं डालती इसमें, मैं बाद में ग्लास में करके डालती हूँ। लेकिन हाँ, इसमें झाग वगैरह अच्छे से खूब बढ़िया बन जाते हैं अगर मिक्सी के बड़े वाले जार में इस तरीके से चला दें, तो बिना मेहनत के और फटाफट से कॉफ़ी बन जाती है अच्छी सी। अब मैंने ग्लास ले लिए, 6 ग्लास इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ आज आए हुए हैं आदित्यानंद, एक रात रुकने के हिसाब से आए हैं। तो अभी शाम के टाइम चाय वगैरह बच्चे पीते नहीं हैं वो भी, तो यह है कि कभी रस्क वगैरह खाना है या कुछ और है तो बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं पीते चाय। तो मैंने बना ली कोल्ड कॉफ़ी सबके लिए, ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग सी, सबको पसंद भी आ जाएगी। और मैंने जो है ये पी के, मतलब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस और बच्चे चले जाएंगे खेलने के लिए। अब ये अभी आए थे लगभग 3:45 बजे, तो अभी इन्हें आके जो है पहला ड्रिंक यही दिया गया है। अब ये सब कोल्ड कॉफ़ी अब हम लोग अपनी पी के, उसके बाद फिर मैं अभी सुबह से जब से स्कूल से आई हूँ 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, घर साफ़ हो ही गया। और बच्चे जो हैं वो अपना ये कॉफ़ी और नाश्ता थोड़ा बहुत करके, फिर मैं, ये चारों आपस में इतना एंजॉय करते हैं कि मैं फालतू इन्हें बोर नहीं करती। क्या ना, एक जनरेशन वाली बात आ जाती है ना, वो अब शुरू हो चुकी है। तो ये चारों बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, तो मैं इन्हें छोड़ के फिर मैं लेट जाऊंगी। अब मैंने हाथ के हाथ जो कांच के ग्लास थे ना वो और धो के रख दिए, तो किचन बिल्कुल साफ़ है। अब बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं ऊपर वाले बेडरूम में और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए लेटने। अब ये ऊपर बेडरूम में और इधर उधर छत पे खेलते रहे। थोड़ी सी इनकी फ़ोटो वोटो इन्होंने खुद खींची, एक आध क्लिप फिर मैंने बनाई, क्योंकि मौसम अच्छा था। मैं भी फिर छत पे चली गई थी आधा घंटे लेटने के बाद, तो ये लोग सब ऊपर खेल रहे थे, तो मैंने इनकी 1-2 वीडियो बना ली। और जी उसके बाद फिर फ़ोन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि हम खींचेंगे कुछ फ़ोटोज़। और देखो इनके मास्टरपीस, इन्होंने क्या फ़ोटोग्राफी की है। लेकिन बच्चों के बचपन की फ़ोटो अनमोल होती हैं हमेशा, ये हमेशा इतने बड़े रहेंगे नहीं, थोड़े से बड़े होते ही ये चीज़ें अनमोल हो जाएंगी और ज़्यादा। तो इन्हें मैंने फटाफट से वीडियो में संजो के रख लिया। अब रात का ये था कि घर पे कुछ बनाएं या बाहर का कुछ मंगाएं, तो मैंने सजेस्ट किया कि बाहर का मंगा के भी खाते रहते हैं और घर का भी खूब खाते रहते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और जो खाना है वो बाहर ही खा के आएंगे, चाहे स्ट्रीट शॉप से ही खाएं, रेस्टोरेंट वगैरह का प्लान नहीं था। तो ये सोच के फिर हम 6 के 6 निकल पड़े। अब स्ट्रीट फूड के लिए जो मेरठ के मोस्ट पॉपुलर जगह हैं उनमें सूरजकुंड वाली जो रोड है, सूरजकुंड पार्क के पास वाली, फ़ास्ट फूड के लिए हब है ये। हर तरीके का फ़ास्ट फूड यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया करके मिल जाएगा। मेला सा भरता है डेली, शाम को 5-6 बजे से यहाँ लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए कि जिसको जो खाना होगा फटाफट से सब आइटम यहाँ पर मिल जाएंगे। और टेस्ट करना होगा तो ये होगा कि 1 प्लेट या 2 प्लेट ली, टेस्ट भी आप बहुत सारी चीज़ कर पाओगे, वैरायटी मिलेगी अगर यहाँ आते हैं तो। ये वाली बात हो गई। तो फिर किसी ने टिक्की खाई, किसी ने चाउमीन मंगवाई, किसी ने बर्गर खाया, और हमने खाई थी सोया चाप। इसके अलावा पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ पर अब पैक करवा रहे हैं,
घर जाके खाएंगे। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चों के डैडी का, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी आगे पार्क की थी मार्केट की वजह से या भीड़ की वजह से। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े। तो काफ़ी 80-90% जो है वो खाना सबने खा ही लिया है। बस जो पिज़्ज़ा लेके आए हैं वो घर पे जाके अब खा लेंगे। और हमें ले जाना था दूध, अभी कल के लिए दूध नहीं आया था तो वो हम लोगों ने रास्ते में आते हुए लिया। अब ताला खोल के फिर अब अंदर आ गए हैं। तो गर्मी लगी रही थी, वहाँ से आए थे सब पसीने में तरबतर। अंदर एसी चला के मैंने ये बिछा दिया था कि इस पे बैठ के जो है वो आराम से बच्चे खा लेंगे। बिस्तर भी गंदा नहीं होगा, वरना यूजुअली बेडरूम में खाना अलाउड नहीं है हमारे घर में। अब उसके बाद जब पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था तो जब पानी वगैरह पिया था इन्होंने और एक आध चाय का बर्तन ये रह गया था, तो ये सब मैं धो के मतलब 5 मिनट में रख दूँगी। अब इससे पहले मैंने सोचा जो टोकरा भर के बर्तन मैंने अभी धो के रखे थे दिन में, उनको वापस जगह पे लगा देती हूँ। तो सुबह स्कूल जाने का जो है मेरा एक काम सुबह का बच जाएगा। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे बर्तन जो हैं वो जगह पर पहुँचा के टोकरा पहले खाली किया, साबुन में लगा चुकी हूँ। अब वाले बर्तनों में 2-4 ही बर्तन हैं, इनको धो के फिर रख दूँगी। तो सुबह का मेरा ये काम हो गया। और सुबह जो है वो आलू के पराठे की प्लानिंग है, वो बन जाएंगे। और दूसरी चीज़ कपड़े जो कल के स्कूल के लिए हैं, तो एक आयरन किया हुआ सूट है, मतलब उस पर ज़रूरत ही नहीं है सही बताऊँ तो, वो हैंगर में टंगा हुआ है, तो मैं उसको कल पहन लूँगी। तो इस तरीके से मेरे कल की ड्रेस भी फाइनल हो गई है। अब मुझे जो करना है वो बर्तन धोने के बाद, किचन मेरी साफ़ पड़ी है जो मैंने करके गई थी, उसके बाद कुछ खाना नहीं बना है। और जी मेरे को फ़ेस वॉश करना है, फेस वॉश और ग्लिसरीन वगैरह लगा के, और फिर मैं करूँगी एडिटिंग। अगर आज हो गई तो टाइम से आपको वीडियो मिल जाएगी, और अगर नहीं हो पाई तो हो सकता है कल की वीडियो लेट हो जाए। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।